जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 18 यानी लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे। इको 606 का कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है और हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते हैं वो हमने देखने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड क्वांटिटी, अ पॉइंट आर लेवल बियॉन्ड विच समथिंग डज नॉट और मे नॉट एक्सटेंड और पास। देखिए आपके पास लेट्स सपोज एक y इक्वल टू एक्स के माइनस 4 है ओवर एक्स माइनस 2 है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये जो है वो ये भी और नॉट एक्सटेंडर पास होती है ये नहीं। ठीक है, हमने एक डायग्राम देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो हमारे पास जो सर्कल बनाया हुआ है, ये लाइन के ऊपर गोल सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई हमें कोई पॉइंट नहीं दिया। जाहिर बात है कोई हमें कोई पॉइंट दिया जाता है कि 1 2 ये 3 4 ये कुछ भी हमें एक्स पे और वाई प्लेसेस पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया गया। तो हम जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वाई इक्वल एक्स के माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 यानी हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 2 y इज डिफाइंड। हमारे पास 2 से पहले ये 2 के बाद वाला जो पॉइंट हम रखेंगे तो उससे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। अगर हमने 2 ही पुट किया तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। लेट्स सपोज देखिए हमारे पास x की वैल्यू अगर हम x की जगह 1.9 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो y की वैल्यू जो आएगी 3.9 आ जाएगी। तो x की जगह पे आप 1.9 पुट करें यानी 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 1.9 माइनस 2, तो आपके पास 3.9 आंसर आ जाएगा। अगर 1.99 पुट करेंगे देन हमारे पास समथिंग आंसर आएगा हमारे पास। अगर आप 1.999 करेंगे तब भी हमारे पास 3.99 आ जाएगा। अगर 2 डिफाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास वही अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो जो 0 हो जाएगा। तो 2 के बाद हम कुछ इक्वल्स वो कुछ वैल्यूज रखते हैं 2.01 2.01 2.001 या फिर 2.1 रखते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर जरूर आता है जो कि हमारे पास पाई यानी डिफाइंड हो जाता है। तो ऑब्जर्व x अप्रोचेस टू y टू एफ एक्स अप्रोचेस क्लोज टू 4 x अप्रोचेस टू एफ एक्स अप्रोचेस टू 4, यानी हमारे पास जो है वो x अप्रोचेस टू 2 होगा और एफ एक्स जो है वो अप्रोच किसको करेगा, 4 को करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे देख लें आप एक और डायग्राम है x के माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स है। हमारे पास एक गिवन फंक्शन है और हमारे पास 2 और 4 जो है वो x अप्रोच करता है 2 को और y अप्रोच किसको करता है, हमारे पास 4 को। ये हमने वर्टिकल पर हमने 4 लिया हुआ है और जो है वो हॉरिजॉन्टली हमने 2 लिया हुआ है। तो ये हमारे पास लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एल है। आगे आपको पता है एक्स जो होता है वो एज यू अप्रोच अलोंग द एक्स एक्सिस और एज एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है और एल जो है व्हाट इज द वाई वैल्यू, यानी जो हमारे पास आउटपुट निकलते हैं वो हमारे पास यानी वाई जो होता है ये वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एक्स जब ये तो हमने एक एज हमने वैसी वैल्यूज पुट करके देखी तो हमारे पास जो वाई जो था अनडिफाइंड हो गया था। अब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिया एक्स के माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब हमें पता है एक्स के माइनस 4 को जो है वो फैक्टर क्या होते हैं, निकलते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। हमने यहाँ पे एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 हमने किया, एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2 में हम यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो है वो डिफाइंड हो गया हम एज अ लिमिटिंग फंक्शन में। तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दी थी या जस्ट लिख दिया, लेकिन ये इतनी खास नहीं है, आप जस्ट वही एग्जाम्पल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 10 ओवर एक्स के माइनस 2x माइनस 15 है, तो हमारे पास अगर x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 5 करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और y जो है वो एफ एक्स जो है हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन y एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, जो y एफ एक्स जो है वो हमारे पास जो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा और एट x इज इक्वल टू 3 पर x इज इक्वल टू 5 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 4x प्लस 10 ओवर एक्स के माइनस 2x माइनस 15 यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप लिमिट एक्स प्लस टू 3 की एक्स प्लस टू माइनस 5 पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास इसका आंसर आ जाता है। जस्ट आपने एग्जाम्पल करनी, इतना खास इसमें कुछ करने वाला नहीं है। अब बाकी आपके पास टॉपिक नंबर 86 है रेट ऑफ चेंज स्लोप एंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास देख लें फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स रेट ऑफ चेंज कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग डिफरेंशिएशन। अच्छा अब यहाँ पे देख ले y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है, आपको पता है। और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशिएशन कैलकुलेटिंग यूजिंग डिफरेंशिएशन है जो हो सकता है किसकी वजह से, रेट ऑफ चेंज की वजह से। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन डेरिवेटिव। जब डिफरेंशिएशन कौन सा प्रोसेस है, जब आप कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है। तो डेरिवेटिव इज आल्सो द स्लोप ऑफ द फंक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का स्लोप भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू dy ओवर dx, एक लेबनीज नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत
तो डी रिप्रेजेंट्स द चेंज। जब हम डी को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी डेल से करेंगे। रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन वाइज इक्वल एफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल बाय जो एफ एक्स आपको पता है डी बाय ओवर डी एक्स होता है। तो हमारे पास जब हमने चेंज किया डी की जगह पे डी चेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल बाय ओवर डेल एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी बाय ओवर डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल बाय ओवर डेल एक्स। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज, स्लोप आल्सो शोज द रेट ऑफ चेंज। ये आपने स्लोप देख लेनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास एक फिगर है एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस डेल एक्स तक, और एफ एक्स नॉट है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्लोप लगाई हुई है जो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है, और हमारे पास जो ए से लेकर बी तक का जो पॉइंट का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एफ एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट है। और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ए पॉइंट ए से बी के ऊपर जो कर्व लगी हुई है, ए से बी पॉइंट पर जो कर्व है वहाँ पे हमने एक टेंजेंट लाइन कर्व की है, जो कि हमारे पास पॉइंट हमने इसको क्या दिया, सी का दिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर 2 में, तो एक हमने लाइन ब्लू कलर की जो लाइन ड्रा की हुई है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो टेंजेंट लाइन कहलाता है। जो हमने जो कर्व लाइन हुई है उस पर हमने एक पॉइंट जो एक दूसरी लाइन लगाई, तो वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो उससे टच कर रहा है, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है। और जो उस पॉइंट से लेके आगे के दूसरे पॉइंट तक जो हमारे पास जो है वो एक सेकंड लाइन है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक और हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, वी हैव गॉट अ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। एक ब्लू हमने रेड कलर के हमने एक जो कर्व बनाई हुई है, तो उस पर हमने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रा की है। तो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि ब्लू का पॉइंट, ब्लू लाइन का जो पॉइंट है वो रेड लाइन के पॉइंट से टच हुआ है, तो वो हमारे पास एक टेंजेंट लाइन कहलाएगा। और जो हमारे पास सेकंड जो एरो बना हुआ है, जो हमारे पास जिसने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, रेड लाइन ने ब्लू लाइन को कट किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट मैच करते हैं वो हमारे पास जो है वो मच टच करते हैं, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। जो क्रॉस करते हैं वो हमारे पास टेंजेंट नहीं होती। यहाँ पे भी वी हैव गॉट अ टेंजेंट लाइन, यहाँ पे भी आप देख लीजिए वो सेम चीज है। अब therefore derivative rate of change and slope can be used synonymously, dy by dx approximately del by del x, स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू, यानी क्या हुआ हमारे पास एफ एक्स के। इन इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं कि टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं जो कि इज इक्वल टू कैलकुलेटिंग द मार्जिनल फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, जो कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल फंक्शन जो होता है मार्जिनल फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होता है। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन की मार्जिनल कॉस्ट। अब ये भी दोनों जो पॉइंट है कि आप अच्छे तरीके से निश्चित कर लीजिएगा कि जो टोटल फंक्शन का टोटल कॉस्ट ऑफ डेरिवेटिव है वो हमें क्या देता है, मार्जिनल कॉस्ट देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।